गाइस 2021 का सबसे पावरफुल और एक ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन किसने लॉन्च किया होगा? आप कहोगे सैमसंग, शाओमी, वन प्लस या अदर ब्रांड्स, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है नोकिया ने और इसका नाम है नोकिया XR20। Saved by the bell. Can I call you back? Just need to drop in on some old friends. प्राइसिंग सामने निकलकर आई है 47,000 और ऑफिशियली इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है। अब भाई नोकिया है तो मतलब एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कुछ अच्छा स्मार्टफोन में हुआ होगा, लेकिन जो इसकी स्पेक्स हैं वो आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए और जो आपकी कमेंट्स हैं वो इस वीडियो के नीचे कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इसके बारे में क्या थॉट्स हैं। अब गाइज ये स्मार्टफोन मेनली मिलिट्री ग्रेड परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसे कहा जा रहा है कि भाई काफ़ी ड्यूरेबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये स्मार्टफोन है। चाहे आप इस स्मार्टफोन को फेंक दीजिए, हाथों से छटक जाएगा, कहीं पर आप इसे गुम भी कर दोगे तो मतलब टूटने वगैरह के चांसेस इसके नहीं रहने वाले हैं। काफ़ी ड्यूरेबल है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इस स्मार्टफोन को मिली है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आज के टाइम में 47,000 रुपये देकर कोई बंदा इस स्मार्टफोन को परचेज क्यों करेगा? मतलब इसके बारे में आप अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले स्पेक से स्टार्ट कर ले। 6.67 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस IPS LCD पैनल यूज किया गया है जो कि नॉर्मल 60 हर्ट्ज का है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की यहाँ पर प्रोडक्शन दी गई है। स्नैपड्रैगन का 480 प्रोसेसर है जो कि 5G सपोर्ट के साथ आता है। 5 से 6 5G बैंड आपको स्मार्टफोन में मिल जाएंगे। एंड्रॉइड 11 पे स्मार्टफोन चलता है। 3 साल तक आपको एंड्रॉइड के अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स मिलने वाले हैं। नॉर्मली 464 से ये स्टार्ट होता है और 6128 इसका हायर वेरिएंट है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और यहाँ पर आप मैक्स फुल HD 30 FPS ही रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट के सेल्फी में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, यहाँ पर भी फुल HD 30 FPS का ही सपोर्ट है। स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट इस स्मार्टफोन में दिया गया है। 4630 mAh की बैटरी है, 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग है और 18 वोल्ट की चार्जर जो वायर्ड चार्जर है उसके साथ चार्जिंग मिलती है। तो भाई 47,000 देकर यार कौन इस स्मार्टफोन को परचेज करेगा? और एक भाई की याद मुझे आ रही है, उन्होंने कहा था कि नोकिया अब किसी गलत बंदे के हाथ में लग गया। तो भाई सीरियसली ये चीज़ यहाँ पर है और मतलब 47,000 पे करके 464 आपको मिलेगा। 6.6 इंचेस का एक फुल HD प्लस पैनल है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हम कर सकते थे कि भाई 120 हर्ट्ज तो एटलीस्ट दे देता नोकिया, एमोलेड नहीं देना था। तो 60 हर्ट्ज का पैनल है, वो भी 550 निट्स की ब्राइटनेस है। मतलब सोचो यार आजकल के टाइम में मतलब ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है स्नैपड्रैगन का 480। मतलब इस प्राइस पे 480 का मिलना बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन के साथ नहीं आता है। और चाहे स्मार्टफोन को कितना भी ड्यूरेबल क्यों ना बना दिया हो, कितना भी मतलब शॉक प्रूफ क्यों नहीं बना दिया हो, मिलिट्री ग्रेड परफॉर्मेंस दे दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 47,000 हम इस स्मार्टफोन के लिए पे कर सकते हैं। मतलब 47,000 आप रियलाइज़ करके देखो यार, मतलब मार्केट में कैसे कैसे स्मार्टफोन मिल जाएंगे। अगर आप कुछ और पैसे डालकर मतलब कहीं और जाओगे तो S21 आप परचेज कर सकते हो, यानी कि इसके आसपास का ये वो मतलब उससे अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ये तो कहीं भी सेट नहीं बैठता है। वहाँ पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जा रही है। तो मतलब काफ़ी डाउनग्रेडेड स्मार्टफोन लॉन्च किया है और बिल्कुल भी इस स्मार्टफोन को लेने की भी ज़रूरत नहीं है और इस स्मार्टफोन की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी सिंपल सा स्मार्टफोन बना दिया। मैं कहूँगा कि भाई 25,000 से ऊपर इसकी प्राइस नहीं जाने चाहिए थे। मतलब जो स्नैपड्रैगन का 480 है वो मतलब 12, 13, 14,000 के रेंज का प्रोसेसर है, वहाँ तक ये सेटल है। लेकिन जो फुल HD प्लस 60 हर्ट्ज है वो तो आजकल हमें 9,000 रुपये के स्मार्टफोन पे मिल रही है। हालांकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है यार। अब बस इतना ही था मुझे इसके बारे में कहना, और जो आपका कहना है इसके बारे में आप नीचे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर फनी काम तो नोकिया ने बिल्कुल किया है। बस इतना ही था इस वीडियो में। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।